वक्फ बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने सरकार और संघ पर निशाना साधा। बोले, वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान चर्च की जमीनों पर। वादी लोकसभा में जिस दिन चर्चा हो रही थी वक्फ बोर्ड को लेकर और उसमें जो संशोधन विधेयक सरकार लेकर आई और जो भी तर्क रखे जा रहे थे, उसी वक्त आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें और उसकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा गया। उस आर्टिकल में बतलाया गया कि इस देश के भीतर सरकार के अलावे अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वह कैथोलिक चर्च के पास है। यानी एक झटके में अभी तक इस देश के गृह मंत्री भी जो अपने भाषण में पार्लियामेंट के भीतर जिक्र कर रहे थे कि देखिए सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद सेना के पास है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। एक झटके में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में यह छप कर निकल कर आ गया कि दरअसल ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जमीन तो कैथोलिक चर्च के पास है, जो कि वक्फ बोर्ड की तुलना में भी कहीं ज्यादा है। मंदिरों सबका नंबर आएगा। अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है और उसका शीर्षक है, भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस। इस शीर्षक से, इस टॉपिक से एक लेख छापा गया है जिसमें बताया गया है कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा भूमि जो है, जमीन जो है, वो वक्फ नहीं बल्कि चर्चों के पास है, यानी चर्च के पास है। इस लेख में धर्मांतरण के मुद्दे को भी बड़ी चालाकी से उठाया गया है। लिखा गया है इस लेख में कि गरीब तबकों के लोगों को शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के बदले उन पर दबाव बनाकर उन्हें ईसाई बनाया जाता है। वक्फ बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने सरकार और संघ पर निशाना साधा। बोले, वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान चर्च की जमीनों पर। वादी लोकसभा में जिस दिन चर्चा हो रही थी वक्फ बोर्ड को लेकर और उसमें जो संशोधन विधेयक सरकार लेकर आई और जो भी तर्क रखे जा रहे थे, उसी वक्त आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें और उसकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा गया। उस आर्टिकल में बतलाया गया कि इस देश के भीतर सरकार के अलावे अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वह कैथोलिक चर्च के पास है। यानी एक झटके में अभी तक इस देश के गृह मंत्री भी जो अपने भाषण में पार्लियामेंट के भीतर जिक्र कर रहे थे कि देखिए सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, उसके बाद सेना के पास है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। एक झटके में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में यह छप कर निकल कर आ गया कि दरअसल ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जमीन तो कैथोलिक चर्च के पास है, जो कि वक्फ बोर्ड की तुलना में भी कहीं ज्यादा है। सरकारी आंकड़े जो पार्लियामेंट में रखे गए उसमें बतलाया गया, रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन, वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन। लेकिन ऑर्गेनाइजर ने एक नजर चर्च की दिशा में कर दी और उसके बाद कच्चा चिट्ठा सामने ये कहकर रखा कि दरअसल कैथोलिक चर्च के पास 17,29,00,000 एकड़ जमीन इस देश के भीतर है। यानी जो सवाल फुसफुसाहट में था कि वक्फ बोर्ड के बाद चर्च भी दायरे में आएंगे और जो संशोधन बिल को लेकर चर्चा हो रही थी और कांग्रेस के गोगोई जब भाषण दे रहे थे तो यह सवाल पूछा गया था कि पीएससी की बैठक में तो यह बिल नहीं था, यह बिल आया कहां से, तो शोर मचा नागपुर से। और ऑर्गेनाइजर ने यह कहा कि दरअसल इस देश में कैथोलिक चर्च के पास 17,29,00,000 एकड़ जमीन है, यानी 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है। मंदिरों सबका नंबर आएगा। अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है और उसका शीर्षक है, भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस। इस शीर्षक से, इस टॉपिक से एक लेख छापा गया है जिसमें बताया गया है कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा भूमि जो है, जमीन जो है, वो वक्फ नहीं बल्कि चर्चों के पास है, यानी चर्च के पास है। इस लेख में धर्मांतरण के मुद्दे को भी बड़ी चालाकी से उठाया गया है।
लिखा गया है इस लेख में कि गरीब तबकों के लोगों को शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के बदले उन पर दबाव बनाकर उन्हें ईसाई बनाया जाता है। इस लेख में जिस तरह चर्च की जमीन, मिशनरी के काम और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उठाया गया है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार की अगली निगाह चर्चों के प्रबंधन पर रहेगी, यानी मैनेजमेंट ऑफ चर्चेस। इस पर रहेगी सरकार की निगाहें, जहां घुसपैठ की कोशिश आरएसएस करेगा। इस बारे में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। आइए राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मुसलमानों को निशाने पर लेने वाला वक्फ बिल भविष्य में दूसरे समुदायों को निशाने पर लेने का माहौल तैयार करेगा। इस बारे में मैंने पहले ही चिंता जताई थी। जल्द ही संघ का ध्यान, यानी आरएसएस का ध्यान ईसाइयों की तरफ चला गया है। इस तरह के हमलों से अपने लोगों की रक्षा में संविधान ही कवच का काम कर सकता है। यह हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इसे बचाएं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक तरफ वक्फ बिल भविष्य में दूसरे समुदायों को निशाने पर लेने का माहौल तैयार करेगा, और इस बारे में मैंने पहले ही चिंता जताई थी। तो दोस्तों, राहुल गांधी का विजन एकदम साफ है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि कैसे, यानी कि आज ईसाइयों को एक थंबनेल में देखकर आपने जान ही लिया होगा कि अब ईसाइयों पर भी वैसे ही होगा। यानी कि ईसाई धर्म के जितने भी लोग हैं और उनकी जितनी भी संस्थाएं हैं, उनकी जितनी चर्च हैं, उन पर भी बंद करने के लिए बीजेपी सरकार ने कई पैगाम भी भेज चुके हैं। जैसे कि दोस्तों, मुसलमानों की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड पर बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। ठीक उसी प्रकार अमित शाह ने, गृह मंत्री हमारे देश के, सांसद भवन में उन्होंने कहा कि अगर भारत में किसी के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है तो सबसे पहले है रेलवे के पास, फिर उसके बाद सेनाओं के पास, फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास, और फिर उसके बाद चर्च की ज़मीनें हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, अब उनकी नज़र अब हमारे चर्च पर भी पड़ चुका है। यानी कि जो कैथलिक चर्च हैं और जो बड़े बड़े चर्च हैं, उन चर्चों पर सरकार के द्वारा काफ़ी ज़मीन जो थी और वो उस ज़मीन में चर्च बने हुए थे। लेकिन मेरे प्रियो, अब बीजेपी के कुछ विरोधी और कट्टरपंथ लोगों ने ऐसे कह रहे हैं कि अब उस ज़मीन, वो जैसे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को उन्होंने अपने हथकंडे से निकालने की कोशिश की, ठीक उसी प्रकार चर्च की ज़मीनों को हथकंडे की कोशिश की। और दोस्तों, और ये भी ब्लेम लगाया जा रहा है सांसद भवन के अंदर कि वो लोग हमारे भोले भाले लोगों को और हमारे गरीब और लाचार लोगों को लालच दे करके, प्रलोभन दे करके वो लोग उनके धर्म को बदलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि कभी भी ये लोग जितने भी आज दावा के साथ करते हैं, ये लोग कभी भी प्रूफ नहीं कर पाए हैं। कभी भी ये लोग प्रूफ नहीं कर पाए कि किसी ने धर्म परिवर्तन किया है। दोस्तों, आज जितने मसीह लोग अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो जहाँ पर जो लोग जिस चर्च में जाते हैं, उस चर्च में आप जा कर के वहाँ के लोगों से पूछिए कि क्या आपको कोई लालच दिया गया है, या आपको कोई पैसा दिया गया है, या धन दौलत दिया गया है, या आपको कोई चीज़ दबाव के साथ या प्रेशर के साथ आपको कुछ किया गया है। तो आप तब बताओ कि फालतू में ब्लेम लगाते हो और एलिगेशन लगा करके यही शब्द को बार बार दोहराते रहते हो कि हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को लालच दे करके तुम उनके धर्म को बदलते हो, उनके जाति को बदलते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या राय है, आप लोग ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि मेरे प्रियो, इस बात से लेकर के हमारे सभी मसीह भाई बहनों को बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। क्योंकि अब वो लोग पहले हमारे चर्चों को तोड़ा करते थे, हमारे चर्चों पर अटैक करते थे, लेकिन अब हमारे चर्च की ज़मीनों को भी हथियाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।